नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में आपका खैर मकदम है। सुबह के इस पहले बुलेटिन में आपको ये बताते हुए हमें अफसोस भी हो रहा है कि मुल्क में 24 घंटों के दौरान 157 अमवात हुई हैं कोविड-19 से। उसके साथ साथ जो केसेस की तादाद बढ़ी है, रिकॉर्ड केसेस 5242 केसेस 24 घंटों में मुल्क में दर्ज हुए हैं। अब इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि लॉकडाउन के चौथे मरहले का मुल्क में आगाज हो गया है। दिल्ली में ट्रैफिक देखी जा रही है। उसके साथ साथ मजदूरों के मसाइल अपनी जगह पर बरकरार है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार की सरहदों पर कई मजदूर फंसे हुए हैं जो आबाई रियासतों को जाना चाहते हैं। उनका यह कहना है कि हुकूमतें ताउन नहीं कर रही हैं। उनके क्या मसाइल हैं, वो क्या कह रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। और बाज़ मकामात पर हादसे भी पेश आए हैं, लेकिन मजदूर उत्तर प्रदेश में हादसे में जख्मी हुए हैं। इधर तेलंगाना में आज वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में काबीना का इजलास हो रहा है और तेलंगाना के अंदर किस तरह के क़वायद होंगे लॉकडाउन चौथे मरहले के लिए, उसका भी फैसला आज रात तक लिया जा सकता है। हैदराबाद के आसिफ नगर में कत्ल की एक वाक़यात पेश आई है और वजह शराब के नशे में दोस्तों में तकरार हुई और एक नौजवान की जान चली गई। दुनिया में हलाकतों की तादाद में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के साथ साथ खतर में भी केसेस बढ़े हैं। इन तमाम बातों को हमने अपने सुबह के इस बुलेटिन में शामिल किया है। इस पर तफसीली तौर पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। मुल्क में एक दिन में रिकॉर्ड 157 अमवात, 5242 केसेस दर्ज। सूरत हाल बाद से तशवीश। लॉकडाउन के चौथे मरहले का आगाज, बाज राहतें। दिल्ली में सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ गई। आबाई रियासतों को जाने वाले मजदूरों की मुश्किलात बरकरार, हुकूमतों से मदद न मिलने की शिकायत। हैदराबाद में कोरोना के केसेस में इजाफा, केसीआर काबीना का आज अहम इजलास। लॉकडाउन में नरमी से मुताल्लिक तबादला ख्याल का इम्कान। शराब नोशी का एक और भयानक अंजाम, दोस्तों ने दोस्त का कत्ल कर दिया। हैदराबाद के आसिफ नगर में अफसोसनाक वाकया। दुनिया में हलाकतों की तादाद 3,16,711 हो गई। मुतासरीन 48 लाख से तजाविज। और सऊदी अरब में 312 अमवात, जनाजे में भी सिर्फ 5 को शिरकत की इजाजत। यूएई में हलाकतें 220 हो गई। सुर्खियां आपने देखी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले बता दें कि मुल्क में 24 घंटों के दौरान यानी कि एक दिन के दौरान 157 अमवात दर्ज की गई हैं। उसके साथ साथ 5242 केसेस दर्ज हुए हैं। तो इस कदर तेजी के साथ यहां पर केसेस में इजाफा हुआ है, अमवात भी बढ़ गई हैं। मुल्क के अंदर जिस तरह की हुकूमत की तरफ से इक़दाम किए जा रहे हैं, लॉकडाउन के चौथे मरहले का भी आगाज किया गया है और बाज़ नरमियां भी दी जा रही हैं, लेकिन इस तनाजुर में जैसा कि देखा जा सकता है कि 24 घंटों के दौरान 157 अमवात हो गई हैं, 5242 केसेस दर्ज हुए हैं। जुमला केसेस इस तरह से पूरे मुल्क के अंदर 96,169 तक पहुंच गए हैं और ये तवक्के की जा रही है कि कल सुबह का जब बुलेटिन हम आपको सुनाएंगे या बताएंगे, जब तक हो सकता है कि मुल्क के अंदर मुतासिन की तादाद 1 लाख से तजावुज कर जाएगी। एक्टिव केसेस की तादाद मुल्क के अंदर 56,316 बताई जा रही है और 36,824 अफराद को आज तक यहां पर बताया गया है कि डिस्चार्ज दवाखाने से दिया गया है। लेकिन तशवीश की बात यह है कि मुल्क के अंदर अब जुमला हलाकतें 3,029 तक पहुंच गई है। तो इस तरह से जिस तरह से केसेस में इजाफा हुआ है, 157 अमवात हो गई हैं और जो केसेस सामने आए हैं 5242 और मुल्क के अंदर बताया गया है कि जुमला अमवात की तादाद 3,029 हो गई है और केसेस तकरीबन 1 लाख के करीब पहुंच गए हैं, यानी कि 96,169।
दूसरी तरफ ये इत्तला मिली है कि गोवा में मुंबई से जो लोग ट्रेन के जरिए गोवा पहुंचे थे उसमें से 4 अफराद में कोविड-19 मुस्बित पाया गया है। गोवा को जिसे कोरोना फ्री बताया गया था, अब जो लोग मुंबई से आए थे उसमें से 4 बताया गया है कि मुस्बित पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश से जो खबर मिल रही है वहां पर 4 मजीद अमवात की तस्दीक की गई है कोविड-19 से। इस तरह से वहां पर अब हलाकतों की तादाद 112 हो गई है, जबकि वहां पर 206 अब तक नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस तरह से एक्टिव केसेस वहां पर 1716 बताए गए हैं और जुमला केसेस उत्तर प्रदेश में 4464 बताए गए हैं। बिहार में जैसा कि देखा गया है कि 8 हलाकतें और हुई हैं और इस तरह से 73 नए केसेस सामने आए हैं और यह भी बताया गया है कि 57 केसेस पटना में हैं। अब एक्टिव केसेस की तादाद बिहार में 768 बताई जा रही है। तो इसके साथ साथ अब यह बताया गया है कि वजारत दाखिला की तरफ से लॉकडाउन के लिए जो नए रहनुमाना खतूत जारी किए गए हैं उस बात को लेकर भी कुछ नरमियां और राहतें आज से दी जा रही हैं, जिसके अंदर जैसा कि बताया जा रहा है कि सैलून शॉप्स को खोलने की इजाजत दी गई है। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन का इख्तियार रियासतों को दे दिया गया है। तो इस तरह से रेस्टोरेंट्स के लिए भी जिस तरह की जो नरमी दी गई है कि वो होम डिलीवरी के लिए अपने फूड आइटम्स तैयार कर सकते हैं, यानी कि वहां पर ग्राहकों को बुलाकर रेस्टोरेंट्स में नहीं खिलाया जा सकता। होम डिलीवरी की राहत रेस्टोरेंट्स को दी गई है। इसके साथ साथ एयरपोर्ट की जो कैंटीन्स है वो खुली रहेंगी और बस डिपोज, रेलवे स्टेशन को भी वहां पर यानी कि कैटरिंग सी सर्विस होती है एयरपोर्ट्स के अंदर हो या फिर बाद में आपके रेलवे स्टेशन पर, वहां पर राहत दी गई है। इसके साथ साथ मरकजी हुकूमत की तरफ से बैन रियासती ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है, यानी कि विद इन द स्टेट रियासतों के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है उसकी इजाज़त दी गई है। लेकिन यह भी बताया गया है कि इसके अंदर समाजी फासले की बरकरारी के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। मरकज की तरफ से जो लॉकडाउन के बारे में जो राहत दी गई है उसके अंदर बताया जा रहा है कि शॉप्स जैसे कि बार्बर शॉप्स, पार्लर्स, इन्हें खोलने की इजाजत रहेगी, लेकिन शॉपिंग मॉल्स और कंटेनमेंट जोन्स के अंदर जो भी यानी कि बार्बर शॉप्स रहेंगी उन्हें खोलने की इजाजत नहीं रहेगी। लेकिन जैसे कि बताया गया है कि एक मखसूस औकात जो कि शाम में चूंकि कर्फ्यू है रात का, ये दिन के औकात में खुल सकते हैं। बार्बर शॉप्स की बात बताई जा रही है, पार्लर्स की जो बात बताई जा रही है वो खुले रह सकते हैं जैसा कि मरकज की तरफ से कहा गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो जिन चीजों पर पाबंदी बरकरार है उसके अंदर फ्लाइट सर्विसेज, फिजाई खिदमात, मेट्रो और ट्रेन खिदमात, सिर्फ श्रमिक ट्रेन चल सकती हैं, खुसूसी ट्रेनें चलाई जा सकती हैं, उससे हटकर मेट्रो नहीं चलेंगी, फिजाई खिदमात बंद रहेंगी। तालीमी इदारे, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, जिम्स, पार्क्स, ये चीजें बंद रहेंगी। मरकजी हुकूमत की तरफ से इस बारे में सख्ती से अहकाम है। इसके साथ साथ मरकजी हुकूमत की तरफ से यह भी कहा गया है कि इबादत गाहों को भी बंद रखा जाएगा। इस तरह के ये जो अहकाम है वजारत दाखिला की तरफ से गुज़िश्ता रोज वहां पर जारी किए गए थे और यह भी बताया गया है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बंद रहेंगे और वहां पर शायकीन का दाखिला वहां पर मना रहेगा। शादी की दावतें जैसा कि इसे बरकरार रखा गया है, शादी की दावतों में 50 से ज्यादा अफराद को आप दावत नहीं दे सकते, ना तो उन्हें मदऊ कर सकते हैं। और आखिरी रसूमात यानी कि जनाजा या मैयत का जो मौका होता है उसके लिए 20 से ज्यादा अफराद को आप वहां पर मदऊ नहीं कर सकते या शिरकत नहीं की जा सकती है। शाम में 7 बजे से दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक जो भी ट्रैफिक की यानी कि आवाम की आमदरफ्त पर पाबंदी रहेगी, सिर्फ जरूरी अशिया के लिए निकलने की इजाजत दी जाएगी। तो इस तरह से गाइडलाइन से अब देखना है कि किस तरह से इस पर अमल होता है और किस हद तक ये कामयाब होता है। उधर मुल्क भर में लॉकडाउन के चौथे मरहले का आगाज हो गया। जैसा कि अभी हमने बताया कि बाज मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से बाज राहतें दी गई हैं, लेकिन आज जैसा कि देखा गया है कि सड़कों पर कुछ गहमा गहमी शायद ही नजर आई। आप केरला की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, लुधियाना की बात करें, गोवा की बात करें और दूसरे जो भी शहर हैं, बड़े शहर हैं, तमिलनाडु भी है, वहां पर जिस तरह से ट्रैफिक की आज देखी गई है आमद कुछ ज्यादा नजर आई। उसके साथ साथ सड़क के किनारे भी वहां पर खरीदो फरोख्त देखी जा रही है और जिस तरह से बाज रियासतों जैसे कि पंजाब है, मगरबी बंगाल है, केरला है, यहां पर भी लॉकडाउन में 31 मई तक की तोसी कर दी गई है। जैसा कि मरकजी हुकूमत ने 31 मई तक की तोसी की है और दूसरे इलाकों में भी 31 मई तक तोसी की गई है। केरला का माहौल और वेदर आज अच्छा दिखा। तूफान अम्फान का जैसे कि बताया जा रहा है कि कुछ असर हो सकता है और जिस तरह से वहां पर बारिश भी हुई है, लेकिन दूसरे इलाकों में जैसा कि जहां पर लॉकडाउन में 31 मई तक तोसी हुई है, बाज राहतें दी गई हैं, वहां पर लॉकडाउन में बिलखुसूस अहमदाबाद, लुधियाना, गोवा, केरला
और दूसरे शहरों के अंदर कुछ राहतों के साथ आज से लॉकडाउन का आगाज हुआ है। सड़कों पर कुछ ट्रैफिक वहां पर देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में मजदूरों की एक बस हादसे का शिकार हो गई है। बताया गया है कि ड्राइवर हालती नींद में था। हमीरपुर के पास यहां पर यह हादसा पेश आया। बताया गया कि मजदूर आगे के सफर के लिए जा रहे थे और वो वहां की उनकी जो गाड़ी थी वो डिवाइडर से टकराकर उलट गई और लेकिन ताहम किसी भी तरह का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। जो 20 लोग जख्मी हुए थे उन्हें दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि बस यहां पर उलट गई थी। बड़ी मुश्किल से वहां से मुसाफिरीन को बस में से बाहर निकाला गया और उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया। बताया गया कि इस बस में जुमला 31 मुसाफिरीन सवार थे। बताया गया कि हमीरपुर कौशाम्बी डिपो बस बेकाबू होकर उलट गई। 1 दर्जन से ज्यादा जैसा कि बताया जा रहा है कि लेकिन मुसाफिरीन की तादाद हमें बताई गई है कि 20 मुसाफिरीन इसमें जख्मी हुए हैं। कौशाम्बी डिपो से रोड डिवाइडर बस नोएडा से जिले महोबा जा रही थी, इसकी इत्तला मिली है। यह बस महोबा जा रही थी कि रास्ते में उलट गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर जो था वो हालत नींद में था और उसी वजह से उसने गाड़ी को डिवाइडर पर चढ़ा दिया। जो भी जख्मी है उन्हें दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है और उनका इलाज जारी है। कहाँ से आ रहे थे? नोएडा से। कितनी सवारियाँ थी इसमें? 20-22 सवारी। क्या हुआ है? नींद आने की वजह से डिवाइडर पे चल गई। एक बस 5:30 बजे के आसपास सिटी फॉरेस्ट के पास जो दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसमें से केवल सामान्य रूप से 11 लोग जो है घायल हुए हैं, जिनका कि प्राथमिक उपचार के साथ महोबा जनपद के थे, वहाँ पे इन्हें भिजवा दिया गया और यहाँ पे सारे उपचार हो गए हैं और उन्हें जो सुविधाएँ दी जानी है उस सुविधाओं के साथ रविंद्र सिंह। कहाँ से आ रहे थे? नोएडा से। कितनी सवारियाँ थी इसमें? 20-22 सवारी। क्या हुआ है? नींद आने की वजह से डिवाइडर पे चल गई। दूसरी तरफ श्रमिक ट्रेनों के जरिए मुसाफिरीन की आमद का सिलसिला जारी है। पटना से ट्रेन दिल्ली पहुंची, जहां से भी मुसाफिरीन सवार हो रहे हैं वहां पर उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। बाद में उन्हें ट्रेन में सवार होने की इजाजत दी जा रही है और जैसा कि दिल्ली उतरने के बावजूद भी मुसाफिरीन की तिब्बी जांच का अमल अंजाम दिया जा रहा है। कर्नाटक के हुबली में जिस तरह की राहतें मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से दी गई हैं, उसके बाद बाद सलून्स यानी कि हजाम की दुकानें खुल गई हैं। लेकिन यह देखा गया है कि वहां पर दुकानें तो खुली हैं लेकिन ग्राहक वहां पर नजर नहीं आए। यह भी बताया जा रहा है कि हुबली के अलावा मुल्क के दूसरे इलाकों में भी सलून्स यहां पर खुले हैं और इस तरह से वहां पर उन्हें खोलने के लिए एक राहत दी गई है। तवक्को की जा रही थी कि वहां पर हुजूम रहेगा लेकिन सलून में ज्यादा हुजूम नजर नहीं आया। मुल्क भर में कई रियासतों से गैर मुकामी मजदूर अपनी आबाई रियासतों की तरफ निकल पड़े हैं, चाहे पैदल हो, साइकिल पर हो या फिर ट्रकों में सवार होकर। ट्रकों में भी उनकर जिस तरह से खतरा मोल लिया जा रहा है, बहुत ही खतरनाक सफर साबित हो रहा है। अब तक कई हादसे आए हैं, तकरीबन 150 मजदूर अब तक हादसों में मारे जा चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश से झारखंड तक एक मजदूर साइकिल पर रवाना हुआ है। उसका यह कहना था कि उसके पास दूसरा कोई मुतबादिल नहीं था सिवाय साइकिल पर सफर करने के। ऐसे और भी कई मजदूर हैं जो या तो पैदल चल पड़े हैं या फिर खतरनाक सफर पर जा रहे हैं, जैसे कि ट्रकों में सवार होकर, जहां पर समाजी फासले का फुकदान नजर आ रहा है। एक ट्रक के अंदर वहां पर दर्जनों को सवार किया जा रहा है। तो ये साइकिल सवार अब जा रहा है झारखंड। उसका कहना था कि क्योंकि उसके पास कोई मुतबादिल नहीं था इसलिए उसने साइकिल पर सफर करने का फैसला किया। बरेली से आ रहा है? हाँ, यूपी बरेली से? यूपी। हाँ, क्या काम करता था वहाँ पर, क्या चीज़ का?
इलेक्ट्रिक है। मिस्त्री का? हाँ, कंपनी का। मिस्त्री का है ना? हाँ, मिस्त्री का। तो क्या चीज़ से अभी कहाँ जाना है आपको? चाईबासा, झारखंड में। झारखंड जाना है? क्या कैसे जा रहे हैं आप? साइकिल में जा रहे हैं सर। साइकिल से जा रहे हैं? हाँ क्या सरकार कोई मदद नहीं की है? हाँ, खाना पीने की तो दिया है सर। खाना हाँ, पेमेंट नहीं मिल रहा है सर। वहाँ पर क्या चीज़ का काम करता था? इलेक्ट्रिक का। शायद कब चले हैं वहाँ से? 6 महीना हो गए सर। वहाँ यहाँ कब से चले हैं वहाँ से? 5 दिन हो गए सर। 5 दिन पहले चले थे? हाँ, 5 दिन। और अभी झारखंड जाना है? हाँ, झारखंड जाना है। क्या नाम है आपका? सोनाराम। सुनो ना, हाँ। साइकिल से ही जाइएगा? हाँ, साइकिल में जाएंगे, गाड़ी नहीं मिलेगा तो सर। कितने लोग आप लोग? 6। 6 लोग? हाँ, 6। सभी लोग साइकिल से ही? हाँ, साथ। हाँ, साथ। गैर मुकामी मजदूर अपनी आबाई रियासतों को जाने के लिए हज़ारों की रकम ट्रक ड्राइवर्स को अदा कर रहे हैं। बताया गया है कि जो लोग मुंबई से जा रहे थे बिहार, वहां पर भी ट्रक ड्राइवर्स को बड़ी रकम अदा की जा रही है। उनका ये कहना था कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि कोई मुतबादिल नहीं है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रक के अंदर वहां पर कई मजदूर बैठे हुए हैं और उनका ये भी कहना था कि यहाँ पर कोई भी समाजी फासले का कोई भी यहाँ पर नज़्म नहीं है और फुक़दान देखा गया है यहाँ पर समाजी फासले का। तो इस तरह से ट्रकों के ज़रिए जो लोग जा रहे हैं उनका सफ़र बहुत ही ख़तरनाक साबित हो रहा है। और मज़दूरों का ये भी कहना था कि वो कई हज़ार रुपए की रकम अदा कर रहे हैं। पूरे एक ट्रक को बात की जा रही है और बाज़ मकामात पर ट्रक के लिए 3 से 5 लाख रुपए की रकम भी अदा की जा रही है, जिसमें मज़दूरों को भरकर दूसरी रियासत यानी कि मुंबई से बिहार ले जाया जा रहा है, मुंबई से यूपी ले जाया जा रहा है। तो इस तरह के यानी कि रकम भी ज़्यादा अदा की जा रही है, उसके साथ साथ एक ख़तरनाक सफ़र पर भी ये मजदूर जा रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, हुकूमतों की तरफ से उनकी मदद नहीं की गई, वो भूखे रहे, वो प्यासे रहे, उनके पास राशन तक ख़त्म हो गया। इस बारे में भी किसी ने उनका ख्याल नहीं किया। सर बहुत कठिनाई, बहुत जिल्लत, बहुत दिक्कत। रास्ते में एक ट्रैफिक में 22 घंटे फंसे हुए हैं। बिहार बॉर्डर से पहले एक ट्रैफिक में हम 22 घंटा गुजार दिए। क्या करें, बहुत तकलीफ झेलना पड़ा। वहाँ पर क्या किस चीज़ का काम करते हैं? सर वहाँ पे हम वासी मार्केट, फ्रूट मार्केट में काम करते हैं, लेबरगिरी करते हैं जी। क्या सरकार की तरफ से कोई सहायता? सर सरकार की तरफ से अभी हमको कुछ नहीं मिला है। वासी मार्केट में जिस मार्केट में हम रहते थे वहाँ पे कम से कम 2000 पब्लिक रहे, किसी को कुछ नहीं मिला है। एक साबुन की टिक्की भी नहीं मिला है। अगर कुछ मिलते तो हम क्यों आते फिर महाराष्ट्र छोड़ के इस लॉकडाउन में। ये बताइए कि क्या चीज़ से आप लोग आ रहे हैं? सर फिलहाल तो अभी हम ट्रक से आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ये ट्रक से आ रहे हैं जी। कितने रुपये लगे? सर 3 लाख रुपये लगा इस ट्रक में। ट्रक में 3 लाख रुपये जी। कितने लोग इस ट्रक में? सर इस ट्रक में लगभग 54 मेंबर्स हैं हम। एक आदमी पर कितना पड़ा? एक आदमी में 5000 कुछ रुपए का किराया लग गया है। ट्रक बुक कर रहे हैं 5,000 रुपये देके। कहाँ घर आपका? सर किशनगंज बिहार। क्या नाम है आपका? गुलशेद आलम। ऐसे और भी कई मजदूर थे जो एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जा रहे हैं, यानी कि एक रियासत से दूसरी रियासत को जा रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर वो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश को जा रहे हैं। और इन हालात में उनका ये कहना था कि उनके साथ जिस तरह का जो भी माहौल बना है लॉकडाउन की वजह से, वो काफ़ी परेशान थे। अपना सब कुछ छोड़कर जिस रोज़गार के लिए वो दूसरी रियासतों को गए थे, अब वो वहाँ से अपनी आबाई रियासत जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना था कि अब वहाँ पर कोई काम ही नहीं रहा, कंपनियाँ बंद हो गई हैं, लोग वहाँ पर फाकाकशी पर मजबूर है। इस तरह से जो आप देख सकते हैं कि एक ट्रक के अंदर कितने मजदूर वहाँ से सवार होकर जा रहे हैं और इस खतरनाक सफ़र के लिए उन्हें भारी रकम भी देनी पड़ रही है। ये लोग जो बिहार जाना चाहते हैं, झारखंड जाना चाहते हैं, उनके पास वहाँ पर रास्ते में कोई ग़िज़ा भी देने वाला नहीं है। तो भले ही वो खतरनाक सफ़र के ज़रिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल आप देख सकते हैं ट्रक के अंदर, वहाँ पर कोई समाजी फासला नज़र नहीं आता। और इस ट्रक के अंदर ऐसा लगता है कि जानवरों को जिस तरह से भरा जाता है, उस तरह से भरकर इन्हें उनकी आबाई रियासत पहुँचाया जा रहा है।
लॉकडाउन के चौथे मरहले का जैसे ही आगाज हुआ, कुछ नरमियां भी दी गई हैं। उसके साथ ही दिल्ली में काफी ट्रैफिक देखी गई है। कई मुकामात पर दिल्ली के पास वहां पर ट्रैफिक में गैर मामूली इजाफा देखा गया। और जिस तरह से दिल्ली उत्तर प्रदेश का जो सरहदी इलाका है, नोएडा का जो इलाका है, गाजीपुर का जो इलाका है, वहां पर अभी भी यानी कि गैर मुकामी मजदूर वहां पर खड़े हुए हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि दिल्ली के कई मुकामात पर सुबह के औकात में गैर मामूली ट्रैफिक देखी गई। उधर मगरबी बंगाल की हुकूमत ने भी लॉकडाउन में 31 मई तक की तोसी दे दी है। वहां पर दुकानें तो खुली हैं, लेकिन ग्राहकों के पास वहां पर आने का अभी तक को ऐसा लगता है कि इरादा नहीं है। दुकानें आहिस्ता आहिस्ता वहां पर खोली जा रही हैं, जैसे कि नॉन एसेंशियल जिसे कहा जाता है, गैर जरूरी अशिया की दुकानें भी सिलीगुड़ी में खुल गई हैं। लेकिन दुकानदारों का कहना था कि हम इतने दिनों से, यानी कि 50 से ज्यादा दिनों से हम दुकान बंद करके बैठे थे, हमें नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन अब जब दुकानें खुली हैं तो वो ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि तवक्की की जा रही थी कि ग्राहक आएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नजर नहीं आया और ताजरीन वहां पर परेशान है कि ग्राहक आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं तेलंगाना की। रियासत तेलंगाना में भी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज इजाफा देखा गया। बिलखुसूस हैदराबाद का इलाका काफी मुतासिर हुआ है। जिस तरह के आदाद शुमार गुज़िश्ता रोज मौसूल हुए हैं और अब तक जो अमवात भी हुई हैं 34 हुई हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में 37 पॉजिटिव केसेस, मुस्बित केसेस पाए गए हैं, जो कि बात से तशवीश है। अभी भी रियासत तेलंगाना में बताया गया है कि 525 एक्टिव केसेस हैं, 992 सेहतयाब हो चुके हैं और गुज़िश्ता रोज 42 नए केसेस कोरोना वायरस के पॉजिटिव बनाए गए हैं। और यह भी इत्तला मिली है कि जिस तरह से शास्त्रीपुरम, जो कि हैदराबाद के पुराने शहर का इलाका है, वहां पर किशमिश के एक व्यापारी यानी कि ताजिर, जिनका नाम अभी तक तस्दीक नहीं हुई है, और यह बताया गया है कि उनमें भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और उनके जो 7 अफराद खानदान थे उनमें से 5 को क्वारंटाइन कर दिया गया है। और यह भी कहा जा रहा है कि ये जो किशमिश के ताजिर थे वो बताया गया है कि मद्रास से आए थे और आने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, उनका टेस्ट किया गया तो कोविड-19 उनमें मुस्बित पाया गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो इत्तलात मिल रही हैं तेलंगाना में, बिलखुसूस अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में, वहाँ पर केसेस की तादाद में बतदरीज इजाफा देखा जा रहा है। और यौमिया तौर पर ऐसा लग रहा है कि 35 से 40 के दरमियान हैदराबाद में केसेस आम बात हो गई है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान केसेस काफ़ी बड़े हैं। एक वक्त यानी कि गुज़िश्ता हफ्ते 70 केसेस भी हैदराबाद से आए थे। तो हैदराबाद में, क्योंकि ये रेड जोन का इलाका है और जिस तरह से हैदराबाद में केसेस बढ़े हैं, वो बात से तशवीश बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आज तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने काबीना का इजलास तलब किया है। प्रगति भवन में शाम 5 बजे से ये काबीना का इजलास शुरू होगा। तवक्की की जा रही है कि इजलास के बाद वजीर आला केसीआर मीडिया से खिताब करेंगे। और चूंकि मरकजी हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में 31 मई तक की तोसी कर दी गई है, नए रहनुमाना खतूत वज़े किए हैं, क्या खोलना है, क्या बंद रखना है, रेड जोन कैसे होने चाहिए, कंटेनमेंट जोन कैसे होने चाहिए, इस बात को लेकर वजीर आला केसीआर अहम ऐलान कर सकते हैं। जहां तक ये भी सवाल है कि SSC के इम्तिहानात हो, तालीमी इदारों की कुशादगी हो, यानी कि तालीमी इदारों को खोले जाने का मामला हो, इस बारे में भी अब कई तरह के, क्योंकि जून आ रहा है, उस बात को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। तो अब सबकी नजरें वज़ीर आला केसीआर पर है, बिलखुसूस रियासत तेलंगाना के अवाम की, कि केसीआर साहब आज क्या फैसला लेते हैं। क्या लॉकडाउन में कुछ नरमी की जाएगी, क्या कुछ दुकानों को यहां पर खोलने की इजाजत दी जाएगी। हालांकि मरकज की तरफ से सैलून शॉप्स खोलने की इजाजत दे दी गई है, कहाँ ऑटोमोबाइल शोरूम, मैकेनिक्स, वहां की उसकी इजाजत दी गई है। तो क्या तेलंगाना की हुकूमत इस बारे में फैसला करेगी? इसका फैसला आज शाम 9 बजे तक हो सकता है, क्योंकि 5 बजे उमूमन काबीना का इजलास होगा। तो केसीआर साहब इससे पहले भी इजलास कर चुके हैं और रात 8 से 9 बजे के बाद ही वो मीडिया से खिताब करते हैं। तो इंतजार रहेगा वज़ीर आला केसीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का या फिर उनके हिदायतनामे का, उनके अहकाम का, कि आखिर तेलंगाना की हुकूमत आज क्या फैसला करने वाली है।
शराब जैसे ही फरोख्त होनी शुरू हुई है, जराइम की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाक़या नजर आता है जब शराब पीकर कोई किसी का कत्ल कर देता है, किसी को ज़ुदोकोब करता है, कोई बीवी को मारता है तो किसी का कत्ल हो जाता है। ऐसा ही वाक़या हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया, जहां पर हुदा कॉलोनी के साकिन ड्राइवर पेशा श्रवण कुमार को दोस्तों ने शादी की जो तकरीब थी वहां पर शराब नोशी कर रहे थे। अचानक क्या बहस तकरार हुई कि वहां पर साथियों ने ही श्रवण कुमार पर मोहल्लिक हथियार से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया और वो अपने को बचाने की कोशिश भी करने लगा। उसका घर वहां से करीब में था, वहां तक भी गया भी था, लेकिन बताया गया है कि इसमें श्रवण का एक दोस्त भी जख्मी हुआ है। श्रवण कुमार एक ऑटो ड्राइवर बताया गया है और उसके साथ दोस्ती थी उस शख्स की। बताया गया कि जिसने उस पर हमला किया और हमलावर जो भी था, मुलजिम जो थे, उनके घर में शादी की दावत थी। तो शादी की दावत के दौरान वहां पर शराब नोशी हो रही थी, उसके साथ वहां पर बहस और तकरार हुई। श्रवण कुमार 25 साला नौजवान पर वहां पर हमला किया गया। मुकाम वाक़े पर ही उसकी मौत हो गई। श्रवण की बहन का यह कहना था कि हमने एम्बुलेंस को फ़ोन करने की कोशिश की, एम्बुलेंस नहीं आई। पुलिस को बुलाने के लिए हमने कहा, लेकिन पुलिस को बुलाने के लिए वहां पर कोई तैयार नहीं था। तो इस तरह से ये जो भी मामला आया है वहां पर शराब नोशी इसकी वजह बताई जा रही है, क्योंकि शराब पीने के बाद ये जुर्म हुआ और आपस में बहस तकरार और झगड़ा हुआ और एक नौजवान की जान चली गई। तो इस तरह से लाश को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। किस वजह से कत्ल हुआ और शराब पीने के दौरान किस बात पर बहस और तकरार हुई, उसकी तफसीलात अभी सामने नहीं आई है। आसिफ नगर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है और श्रवण कुमार की मौत की तहकीकात शुरू कर दी गई है। उन लोग पीरे शादी, उनका घर में शादी है, तो उनके घर में शादी है तो उन्हें पिलाए। अच्छा। फिर क्या हो गया कि मुझे नहीं मालूम। क्या नाम आपके भाई का? श्रावण कुमार। तो ऊपर आके मारे हो ना? नहीं भैया, नीचे मारे। उनका फ्रेंड को भी मार लगा था, तो उन ऊपर आके मेरे को बोले ऐसा तुम्हारा भैया नीचे गिर गया बोले। तो मैं भाग के गए तो दम ले रहा और पुलिसों को फोन ना करो जी बोले, तो फोन भी नहीं कर रहा आवारा। कभी पुलिस को फोन नहीं करे? पुलिस को नहीं कर रहे और नहीं कर रहे भैया। ఇట్లా 12 రక్తం పోతుంది कॉल करो बोले तो भी ऐसे नहीं कर रहे। किसको बोल सकते भैया? कभी फोन नहीं करे? फोन भी नहीं करे। कहीं को लड़ाई की कुछ मालूम है? क्या है कि भैया इंसिडेंट क्या कर लिए कि क्या है? तो लोग पीले के थे क्या? हाँ पिए शायद फिर। पिए। तो कितने साल से दोस्ती आपके और उनके दोस्ताना है या नहीं है दोस्ती? दोस्त लाई उन लोगों का दोस्त है ना भैया। तो दोस्ताना है। किससे मारे उन्होंने देखे आप? नहीं मालूम भैया। कहाँ पर मारे उनको? यहाँ आपके घर के सामने मारे? वहाँ नहीं, उनके घर के सामने उधर खून गिरा ना भैया, नहीं देखे। नहीं तो आपके यहाँ पर भी खून है ना स्टेप्स पे आपके घर? नहीं, एक भैया ऊपर आए थे हम लोगों को बोलने के लिए, उनको हाथ को मार लगा। मार लगा? आने वाले ऊपर आके मेरे को बोलने के लिए आए। आने वाले क्या नाम क्या है तुम्हारे भाई का? श्रावण कुमार। श्रावण कुमार क्या काम करते हैं मानो? टाटा एसी ड्राइवर। पहले झगड़ा हुआ था? ఇదే బండే నడిపిస్తుంది। खैरो माजरा झगड़ा हुआ था पहले कुछ? कुछ भी नहीं था भैया। पुराने लड़ाई झगड़े कुछ भी? मुझे नहीं मालूम भैया। वो पूरा इन्होंने कब गए आपके घर में से? कितने बजे गए आपके घर में से? सुबह से उधर ही जा रहे भैया, उनके पास काम करते, उनका ही चाहिए। మంచలు కొడతాడు కార్ఖానీ మంచల్ కార్ఖానది। हैदराबाद के चंद्रानगोट्टा गुलशन इकबाल कॉलोनी के पास वाक़ नाले से एक बच्चे की वहां पर लाश बरामद हुई है। बताया गया है कि नाले में लाश को देखकर मुकामी अवाम ने पुलिस को भी इत्तला दी और ये पता चला है कि तकरीबन 2 माह का ये बच्चे की लाश थी। गुलशन इकबाल कॉलोनी के करीब वाक़े नाले में बताया गया है कि तकरीबन 2 माह के बच्चे की वहां पर लाश पाई गई थी। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़ा पहुंची और फिर लाश को वहां से निकाल कर दवाखाना मुंतकिल किया गया है। अभी तक पता नहीं चल पाया। पहले तो इस बात का पता चलाने की कोशिश की जा रही है कि बच्चे की लाश यहाँ पर कैसे आई, किसने फेंकी है। इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। दूसरी जानिब चंद्रानगोट्टा फ्लाईओवर के पास भी एक हादसा पेश आया। बताया गया है कि बेकाबू लारी डिवाइडर पर चढ़ गई, ताहम इसके अंदर किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ड्राइवर को तहवील में ले लिया गया है। बताया गया है कि ये लारी विशाखापट्टनम से पटनचेरू जा रही थी कि चंद्रानगोट्टा फ्लाईओवर के पास डिवाइडर पर चढ़ गई। अभी तक ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ड्राइवर हालत नींद में था या फिर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई तस्दीक नहीं हुई है। यही समझा जा रहा है कि ड्राइवर से पूछताछ हो रही है, उसके बाद ही तफसीलात इसकी सामने आएंगी।
ठीक है लोकल తీసుకో రాబే अंदर నిన్నే వా सबको बस मिलो जाके ఏంది సంజీవ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుండే వైజాగ్ నుంచా ఎక్కడ పోతుండే మీరు अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करें कि दुनिया में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि हलाकतों की तादाद 3,16,711 हो गई है, जबकि मुतासिरीन की तादाद 48,04,765 तक पहुंच गई है। अब तक सेहतियाब अफराद की तादाद 18,58,783 बताई गई है। ब्राज़ील में हलाकतों की तादाद 16,118 हो गई है। ईरान में हलाकतें 6,988 बताई गई हैं। कनाडा में 5,782, मैक्सिको में 5,177, चीन में 4,634 हलाकतें बताई जा रही हैं। रूस में अब तक 2,81,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 2,631 अफराद फौत हो चुके हैं। ब्राजील में मजीद 485 अफराद के हलाक होने की इत्तला मिली है। अमेरिका में भी तेजी के साथ केसेस में जहां इजाफा हुआ है, अमवात भी बढ़ गई हैं। वैसे तो अमेरिका के अंदर इक़दाम किए जा रहे हैं, लॉकडाउन जो हुआ था उसमें नरमी भी बढ़ती गई है। अब बताया गया कि हलाकतों की तादाद 90,978 तक पहुंच गई है। अमेरिकी सदर ट्रंप पहले ही खदशे का इजहार कर चुके हैं कि अमेरिका में हलाकतें 1 लाख से तजाविज कर जा सकती हैं। और जैसे कि इत्तलात मिली है कि 24 घंटों के अंदर अमेरिका में 820 अमवात हुई हैं और अब वहां पर केसेस की तादाद 15,27,664 तक पहुंच गई है। इस दौरान अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क के गवर्नर ने एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही अपना कोविड-19 का टेस्ट करवाया। बताया गया कि क्यूमो जो कि न्यूयॉर्क के गवर्नर हैं और वहां पर जब कोरोना वायरस से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाने वाली थी, उस दौरान टीवी पर बराह रास्त अपना कोरोना का टेस्ट करवाया। टेस्ट के लिए उनके नाक से स्वैप लेते हुए बराह रास्त दिखाया गया है। टेस्ट के अमल से पहले उनका कहना था कि मैं डॉक्टर को मुआयना करवाने में अच्छा नहीं हूं, खुसूसन उन्हें पसंद नहीं है कि उनके गले या नाक में कुछ मारा जाए। उनका कहना था कि टेस्ट को बराह रास्त दिखाने का मकसद यह है कि अवाम को बताया जाए कि यह टेस्ट करवाना आसान है और अगर किसी में कोरोना की अलामात हों तो उनको टेस्ट करवाने की तरगीब दी जा सके। न्यूयॉर्क में जिस तरह से हलाकतें हुई हैं और वो हलाकतें हफ्ते के दिन और इतवार के दिन कम बताई जा रही हैं, लेकिन अब तक न्यूयॉर्क में पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा हलाकतें हुई हैं। यूरोप में भी हलाकतों की तादाद में तेजी के साथ इजाफा हुआ है। बरतानिया सबसे ऊपर है, उसके बाद इटली, फ्रांस, स्पेन। और जिस तरह से अमवात की तादाद बताई गई है, बरतानिया में 34,636, इटली के अंदर 31,908, फ्रांस में 28,108, स्पेन में 27,650, बेल्जियम में 9,052, जर्मनी में 8,049, नीदरलैंड में 5,680, तुर्की में 4,140 अमवात बताई गई हैं। उधर बरतानिया की हुकूमत की तरफ से कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन की तैयारी के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स भी जारी किए जा रहे हैं और खासकर इस सिलसिले में इक़दाम के लिए वहां पर हुकूमत पूरी तरह से सरगर्म है। वैक्सीन बनाने के लिए साइंसदानों को 84 मिलियन पाउंड के फंड बरतानिया की हुकूमत फराहम करेगी। बरतानवी हुकूमत की कोरोना से मुतालिक रोजाना की ब्रीफिंग में वजीर तिजारत आलोक शर्मा ने कहा था कि हुकूमत की मदद से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एस्ट्राज़ेनेका नामी कंपनी के साथ वैक्सीन की तैयारी और कमर्शियल बुनियादों पर तक़सीम के लिए आलमी लाइसेंस हासिल कर लिया है। मुमलिका सऊदी अरब में हलाकतों की तादाद कोविड-19 से 312 हो गई है। केसेस में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। सऊदी अरब के अंदर भी बाज़ पाबंदियां हटाई गई थी। बताया जा रहा है कि तकरीबन रोजाना सऊदी अरब में 18,000 टेस्ट के लगभग किए गए हैं, लेकिन इस दौरान वहां से 2,736 नए केसेस की तस्दीक हुई है। सऊदी अरब की वजारत सेहत ने कहा कि मुमलिकत में कोरोना वायरस के टेस्टों का अमल तेज कर दिया गया है और रोजाना 15 से 18,000 के दरमियान नए टेस्ट किए जा रहे हैं। इतवार को कोरोना वायरस के 2,736 नए केसेस सामने आए। मुमलिकत में कोरोना वायरस केसेस की जुमला तादाद 54,752 बताई गई है।
वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने रोजाना की ब्रीफिंग में बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस का शिकार मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले 10 अफराद की मौत हुई है और इनका ताल्लुक़ जिद्दा, मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा, रियाज और दूसरे शहरों से बताया गया है। महलूकीन की उम्रें 26 से 60 साल के दरमियान बताई गई हैं। अब तक जो तशख़ीसशुदा केसेस हैं उसमें से 22% ख़वातीन और 78% मर्द बताए गए हैं। उधर मुमलिकत सऊदी अरब में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 5 से ज़्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत की तरफ से वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वज़ारत दाखिला के सिक्योरिटी तर्जुमान ने अपने बयान में बताया कि 5 अफराद के इज्तिमा पर भी पाबंदी होगी। घरों में एक ही खानदान के 5 से ज़्यादा अफराद जमा नहीं हो पाएंगे। वो दौरान सफ़र अगर किसी आरामगाह या फार्म या आबादियों के नज़दीक खुली जगहों या कैंप्स में भी 5 से ज़्यादा अफराद बैठ नहीं पाएंगे। मजीद वजाहत यह भी की गई कि शादी, जनाजे, पार्टियों और इस तरह के दूसरे इज्तिमात में भी 5 से ज्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। नए हुक्म के तहत मजदूरों के उनके घरों से बाहर इज्तिमात या जेर तामीर इमारतों या आरामगाहों या फॉर्म में इकट्ठे होने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। शॉपिंग मॉल्स और दुकानों में खरीदारों और अमले के अरकान को जमा होने की इजाजत नहीं होगी। वो मुकर्ररा फासले की हद तक खिलाफ वर्जी करके खरीदारी नहीं कर पाएंगे। मुत्तहदा अरब इमारात में हलाकतों की तादाद 220 हो गई है। इस तरह से यूएई में भी हलाकतों की तादाद और केसेस में मजीद इजाफा बताया गया है। बताया गया है कि 24 घंटों के दौरान 731 नए केसेस आए हैं, 581 सेहतियाब भी हुए हैं और 6 अमवात की तस्दीक की गई है। तो यूएई के अंदर 220 अमवात की यहां पर तस्दीक कर दी गई है। मुत्तहदा अरब इमारात के शहर दुबई की कौमी एयरलाइन एमिरेट्स की तरफ से कहा गया है कि कोरोना वायरस को लेकर जो माशी बहरान पाया जाता है उस सिलसिले में तकरीबन 30,000 मुलाजमतों की कटौती की जाएगी। इस तरह से एमिरेट्स एयरलाइन, जो कि बताया गया है कि 21 में से अपने ऑपरेशन शुरू कर सकती है, लेकिन साथ ही साथ ये एक अफसोस की खबर भी आई है कि तकरीबन 30,000 मुलाजमीन को मुलाजमतों से हाथ धोना पड़ेगा, जिसमें हो सकता कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी एमिरेट्स का नेटवर्क है वहां के तकरीबन 30,000 मुलाजमीन को नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। मिस्र ने ईद की छुट्टियों तक अपने मुल्क के अंदर लॉकडाउन में तोसी करने का फैसला कर लिया है। बताया गया है कि मुमकिन तौर पर ईद के दौरान वहां पर हुजूम के जमा होने के खदशे के पेश नज़र मिस्र के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा मदहोली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्फ्यू 24 से 29 मई तक नाफिज रहेगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि तमाम दुकानें, शॉपिंग सेंटर्स, रेस्टोरेंट्स, पार्क, साहिल समंदर और तमाम दीगर सेंटर्स बंद रहेंगे। 6 दिनों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगा। ईद की नमाज एक मस्जिद से टीवी पर बराह रास्त नशर की जाएगी। मस्जिद में सिर्फ अमले को जाने की इजाजत होगी। दीगर मसाजिद में स्पीकर्स की इजाजत रहेगी। आम अफराद को मस्जिद में नमाज की इजाजत नहीं रहेगी। उधर खतर में भी जिस तरह से हलाकतें हुई हैं, अब तक हलाकतों की तादाद कोविड-19 से 15 बताई गई है। खतर में केसेस में बतदरीज इजाफा देखा गया है। अब तक बताया गया है कि 32,604 अफराद खतर में कोविड-19 से मुतासिर हुए हैं। दूसरी तरफ खतर में मुकामी हुक्काम ने मास्क पहनने को लाजमी करार देते हुए कहा कि इस हुक्मनामे की बार बार खिलाफ वर्जी करने वालों को 3 साल कैद या $55,000 तक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। खतर में मर्ज की फीका शरह दुनिया के बुलंद तरीन शहरों में से एक है। यहाँ 30 लाख से भी कम आबादी में 30,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। फीकस आमदनी के एतबार से दुनिया के अमीर तरीन रियासतों में से खतर में मसाजिद, स्कूल और शॉपिंग मॉल बंद हैं। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए हिफाजती इक़दामात के साथ तामीराती सरगर्मियां जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मुल्क में एक दिन में रिकॉर्ड 157 अमवात, 5,242 केसेस दर्ज। सूरत हाल बाद से तशवीश। लॉकडाउन के चौथे मरहले का आगाज, बास राहतें। दिल्ली में सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ गई।
आबाई रियासतों को जाने वाले मजदूरों की मुश्किलात बरकरार, हुकूमतों से मदद न मिलने की शिकायत। हैदराबाद में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा, केसीआर काबीना का आज शाम अहम इजलास, लॉकडाउन में नरमी से मुताल्लिक तबादला ख्याल का इम्कान। शराबनोशी का एक और भयानक अंजाम, दोस्तों ने दोस्त का कत्ल कर दिया। हैदराबाद के आसिफ नगर में बदबख्ताना वाकया। दुनिया में हलाकतों की तादाद 3,16,711 हो गई, मुतासिरीन 48 लाख से तजावुज कर गए। सऊदी अरब में 312 अमवात, जनाजे में भी सिर्फ 5 को शिरकत की इजाजत। यूएई में हलाकतें 220 हो गई। इसी के साथ ही न्यूज़ प्लस का इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।